जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 36 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, इन्होंने मेरे पास में एक बहुत अच्छी बात लिख करके भेजी थी। इनको लगता है कि ये एक नॉर्मल इंसान नहीं है, तो इन्होंने जो बात लिखी है वो कहीं ना कहीं सही है। अभी मैं आपको सारा इनके प्रश्न जो है दिखा दूंगा। उससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इनकी भाग्य रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, अच्छी भाग्य रेखा है। इसमें से कभी भी एक ब्रांच इधर निकल जाए, अनदर ब्रांच इधर निकल जाए, या तो फिर जैसे इस वाले ब्रांच में एक आपको फिश जैसा सिंबल इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो अगर इस तरीके की कभी भी कोई भी सिंबल भाग्य रेखा पे बने, इसकी क्या मतलब होती है? ये वन ऑफ द फॉर्चुनेट साइन बोला जाता है। तो इसको भी चेक करेंगे, साथ में इनकी माइंड लाइन देखेंगे तो बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है। तो एक बार चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं, फिर करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण और देंगे इनके सभी सवालों के जवाब। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख करके बताया है, I always felt I am not a normal guy. Maybe you can study that and send me a few suggestions. उसके बाद में है, I want overall analysis but focus on career and profession as currently not very satisfied and rather frustrated with job etc. तो इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी इन्होंने कहा है कि मैं अपनी जो भी जॉब करते हैं, जो भी अगर बिजनेस है, जॉब है, तो उससे क्या है, सेटिस्फाइड ये नहीं है, नहीं सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड। और क्या है कि फ्रस्ट्रेटेड है। तो अगर आपको कभी भी इस तरीके से दिखे तो हमेशा चंद्रमा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा पहले चेक कीजिए। सबसे पहले अगर हम चंद्रमा की कंडीशन चेक करें, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सी क्रॉस मिल जाएगी, बहुत मोटी है। देखिए, समझिएगा आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं। जैसे कि एक आप इस वाली रेखा को देखिए, इसकी डार्कनेस को आप देखो, आपको बहुत मोटी दिखाई देगी। एक आप ये वाली रेखा देखो, ये जो भाग्य रेखा जा रही है, इन दोनों में जरा कंपैरिजन करो आप, इनमें से मोटी कौन सी है। एक आप भाग्य रेखा देख लो और एक आप ये रेखा देख लो। ये देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा ही मोटा दिखेगा। उतना ज़्यादा आपका फेस लाइन नहीं मोटा है, जबकि ये वाला जो लाइन है बहुत मोटा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको चंद्रमा की एरिया कहते हैं। कभी भी चंद्रमा की एरिया पर इतना अगर बड़ा क्रॉस बन जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये देता है। आप देखिए, चाहे जितनी भी कॉन्शियस हो, चाहे जितना आप कॉन्शियस के स्तर पर, चाहे जितना तेज हो, ये थोड़ा सा उतावलापन देता है। साथ में कभी भी लैंड लॉक एरिया में ही आप काम कीजिएगा, कभी भी जल से घिरे एरिया में आपको काम नहीं करनी है। वहाँ पर से आपको और ज़्यादा मानसिक तकलीफ होगी। और अगर इतना मोटा, इतना बड़ा डार्क क्रॉस बन जाती है, कभी भी पानी वगैरह में नहाने मत जाइएगा, वहाँ पर डूब जाने की खतरा रहती है। आज तक मैंने जितने भी केस देखे जो इनकी भी डूब करके मृत्यु होती है, उनके यहाँ पर क्रॉस आपको हमेशा चंद्रमा पर मिलेगा। क्या होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। अगर यहाँ पे क्रॉस आ जाती है ना, वो भी इतनी बड़ी सी क्रॉस, तो आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में, अपनी योजनाओं को आप खुद बनाएंगे। बहुत सारी आप योजनाएं बनाएंगे, बहुत सारी प्लानिंग्स करेंगे, लेकिन आप उसमें फ्रीक्वेंट ऐसे लोग चेंजिंग करते रहते हैं। कुछ सोचा फिर से उसमें कुछ चेंज कर देंगे, फिर कुछ समझ में आया फिर से चेंज कर देंगे, या तो फिर उलट पलट करके पूरा प्लान ही चेंज कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा, मैंने पहले ही आपके चंद्रमा पर पहले ही वाला क्रॉस देख लिया था उसी दिन, तो इस पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। बाकी की चीज़ें बाद में आएंगी। तो एक तो इसका बहुत बड़ा योगदान है आपको फ्रस्ट्रेट करने में, कह लीजिए, या नॉट सेटिस्फैक्शन देने में। अब दूसरा जो कारण है वो आपकी मैं भाग्य रेखा से बताऊंगा। मैं यही कोशिश करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ आपको बताऊँ तो मैं थोड़ा सा कारण सहित बता पाऊँ, जिससे कि आपको जड़ और वो जो रहती है ना, प्रॉब्लम की जड़ जो होती है, वो आपको पता चल सके। देखिए, भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, इस तरीके से जा रही है, भाग्य रेखा में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पूछना चाहिए, आपने मुझे ये साइन भी बताया, यहाँ से ये साइन भी बताया, यहाँ पर एक आपने फिश जैसा सिंबल भी बना के दिखाया, तो फिर इसमें जब प्रॉब्लम नहीं, तो आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम कैसे कह रहे हो? देखिए, मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऐसे कह रहा हूँ, ये जैसे आपकी ये भाग्य रेखा है, ठीक है, इतना आपको बताया समझ में। यहाँ से एक राहु रेखा ने ये काटा है, अनदर राहु रेखा ने ये काटा है। तो आप अभी से नहीं परेशान है, आप खुश नाखुश किसको कहते हैं, नहीं कि जो नाखुश होते हैं, वो थोड़े पिछले समय से आप मालूम दे रहे हैं, लगभग आप मान लीजिए 1 साल से। यहाँ से देखिए क्या होता है, कभी भी अगर आपकी भाग्य रेखा को कोई भी राहु रेखा काटती है, तो करियर में जो लेवल आप चाहते हैं, जिस लेवल की आपकी मेहनत है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, वो मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यानी कि जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं दिखता है। और आगे भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी काट रही है। अभी जब मुख्य रेखाओं के बारे में बताएंगे तब इन सारी बातों को बताएंगे। लेकिन क्या है, अभी आपने जो लिखा है मेरे पास में लिख करके भेजा है, ये बात आपकी सही है कि आप थोड़ा अपने जॉब या करियर से नहीं सेटिस्फाइड हैं। दूसरा एक तो बात ये हो गई कि एक हमने यहाँ से देख लिया कि अभी जो करियर पर ही प्रॉब्लम है या नहीं सेटिस्फाइड है। दूसरा अब हम कहाँ से देखेंगे, दूसरा देखेंगे माइंड लाइन से। अगर कभी भी कोई भी कहे कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो माइंड लाइन में अगर आप देखोगे तो इतना पोर्शन आप पहले देखना। मैं आपकी दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, जिसमें थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। ये वाली पिक्चर उतनी साफ नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। देखिए, माइंड लाइन में आप इतना पोर्शन देखोगे तो खुरदुरा दिखेगा। एक आप ये माइंड लाइन देख लो, सिंपल से आगे बढ़ रही, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हल्का सा एक दीप का निशान आ गया है। इसका कलर भी आप देखेंगे तो अन्य माइंड लाइन की अपेक्षा थोड़ी सी डल है। इतना अगर आप पोर्शन देखोगे तो ये हल्का सा आपको डिस्टर्ब ही दिखेगा। इसके बाद की जो पोर्शन है काफ़ी हद तक ठीक है। तो अभी आपकी आयु लगभग 36 के आसपास में, तो अभी आप इस वाले फेज़ के आसपास में हैं।
तो अगर हम देख लें लगभग 2 साल और लगेगा, जैसे ही आपका 38 जो लगेगा, 38वां वर्ष लगेगा, वहाँ से आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। क्यों स्मूथ हो जाएगी? अगर आप वहाँ से देखोगे तो माइंड लाइन में ये जो रफनेस थी, खुरदुरापन था, ये नहीं है, ये आगे बिल्कुल साफ़ है, उत्तम तरीके से आगे चली गई है। तो अभी आपको इसके लिए मैं रेमेडीज़ भी बताऊँगा, लिख करके सेंड करूँगा सारी, तो उन्हें आप कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। तो आपको कारण पता चला कि आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्यों आप अभी नहीं सेटिस्फाइड हैं, साथ में इसकी भी काफ़ी बड़ी योगदान है। उसके बाद में एक दो बातें मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, अगर आप अपनी माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन से कभी भी कोई भी ब्रांच बुद्ध की तरफ जाए तो ऐसे लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में बिजनेस करते हुए आपको नज़र आएंगे। जॉब होगी तो उसको छोड़ देंगे, या तो फिर बिजनेस करने की जो मन होती है, बिजनेस में जाने की जो मन होती है वो हमेशा रहती है, या बिजनेस करते भी हैं। इस तरीके की अगर देखा जाए माइंड लाइन, देखिए कभी भी कोई भी ब्रांच अपनी किसी भी पर्वत के पास में भेजे तो उस पर्वत के जो गुण होते हैं, मैनेजमेंट, जैसे बुद्ध होता है मैनेजमेंट का कारक होता है, तो ये सारे गुण आपके अंदर रहेंगे। अगर आप एक बिज़नेस भी करते हैं तो आप एक बहुत सफल बिजनेसमैन जाकर बनेंगे। एक बात और नोटिस कीजिएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ब्रांच यहाँ से भी निकल के ऊपर जा रही है, ये सूर्य की तरफ जा रही है। तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पैसे से ज़्यादा इज्जत को ज़्यादा महत्व देते हैं। पैसे इनके लिए बाद में आएंगे, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे पहले आएगी। अब अगर हम पहले इनके ओवरऑल पाम की बात कर लेते हैं, फिर आपके सभी पर्वतों के और इन चीज़ों के उत्तर देंगे। देखिए, अगर हम इनके पाम की जो टोटल लेंथ है, इसको अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा, तो आपकी जो पाम बन रही है ये एक रेक्टेंगुलर पाम बन रही है। रेक्टेंगुलर पाम वालों की खास बात होती है, इनकी माइंड लाइन हाथ के एक पार्ट से निकलते हुए हाथ के दूसरे पार्ट तक जाती है। तो आपकी भी लंबी है, तो क्या करेंगे, आपको जो है मेंटली रूप से काम करना ज़्यादा पसंद होगा। ऐसे लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करते और ना ही तो फिजिकल वर्क करने के लिए बने होते, दिमागी रूप से कार्य करते हैं। कुर्सी पर बैठकर दिमागी रूप से कार्य करना, उस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अंगूठा अगर मैं देखूं तो इनका अंगूठा डोमिनेटिंग नेचर की टाइप का आपको दिख रहा होगा। ऐसे लोग थोड़ा सा डोमिनेट करना पसंद करते हैं, या ये चाहते हैं वर्क प्लेस या जहाँ पर जॉब हो, घर में थोड़ा सा इनकी भी चले। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो दोनों पार्ट लगभग आपको इक्वल डिवाइडेड देंगे, लेकिन जो ये लॉजिक पार्ट है ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा। तो इनकी ये रहेगी कि ये लोगों को लीड करें और लोग इनकी बात को मानें, तो थोड़ा सा ये इनके अंदर रहेगा। विल पावर भी अच्छी है, लॉजिक पार्ट भी आपका अच्छा है, तो आप खुद भी बॉस हो सकते हैं और किसी के अंडर में भी रह करके आप दूसरों से काम कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। अब अगर हम अंगूठे में यहाँ पे देखें तो आपको एक जो यव का साइन होता है इस तरीके से, इसको बुद्ध की आंख कहते हैं। अगर ये अच्छा बने तो धन संपत्ति के मामले में ऐसे लोग लकी होते हैं, पैसे रहते हैं, अच्छे खासे पैसे ऐसे लोगों के पास में ज़िंदगी में रहते हैं। यहाँ पर से आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ रेखाएं इधर से जा रही हैं, तो इनको घूमने फिरने का भी शौक होगा, ट्रैवलिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। ऐसे लोग एडवेंचरस टाइप के होते हैं। अब अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको यव के साइन अच्छे दिखाई देंगे, तो संतान भी इनकी आगे जाकर के वेल सेटल्ड होगी, संतान पक्ष से इनको बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अंगूठा इनका बिल्कुल स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट अंगूठा हो तो ऐसे लोग अपनी चीज़ों को लेकर के या समय को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बात को कभी घुमा फिरा के नहीं करते हैं, जो भी बोलते हैं बिल्कुल सीधे बोलते हैं या सीधे बात करना पसंद करते हैं। अंगूठे की देखिए लेंथ भी अच्छी खासी है, तो अगर ये किसी से बात भी करेंगे तो आप उसके ऊपर एक अपना जो प्रभाव होता है वो आप हमेशा उसके ऊपर छोड़ देंगे। अब अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की, कि पाम के कंपैरिजन में इनकी जो उंगलियों की लंबाई है ये कितनी है, ये आपके पाम की लंबाई है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपकी फिंगर्स की लंबाई है। अगर आप इनकी फिंगर्स को देखोगे तो लगभग आपको इक्वली डिवाइडेड दिखाई देगा। तो ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसके कारण इनको कोई धोखा नहीं दे सकता, चीटिंग नहीं कर सकता। धोखा इनको तभी मिलेगा जब ये किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, तो वो मैं आपको मना करूँगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी के ऊपर मत कीजिएगा। अब थोड़ा सा इनके फिंगर्स की भी बात कर लेते हैं। अगर आप लिटिल फिंगर को देखोगे तो सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक आ गई है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। 1000 लोगों के सामने भी अगर इनको कोई बात रखनी पड़े, कोई मीटिंग रखनी पड़े, वहाँ पर भी अपनी बात को आसानी से रख पाएंगे। बुद्ध भी अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन का कारक होता है, बहुत सारी रेखाएं हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके बाद में क्या है, सूर्य की अगर मैं फिंगर देखूं तो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट फिंगर हो तो लीडरशिप अच्छी रहती है, साथ में धन से ज़्यादा इज्जत को महत्व देते हैं। देखिए बात छोटी लगती है, लेकिन रिस्पेक्ट बनाने में पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाती है। लेकिन ऐसे लोग धन से ज़्यादा इज्जत पहले आती है, पैसे ऐसे लोगों के लिए बाद में आते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो सूर्य की फिंगर लंबी भी है, तो रिस्क भी ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में हाईयर लेते हैं, हाईयर रिस्क लेने की एबिलिटीज़ होती हैं ऐसे लोगों के अंदर। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये फिंगर थोड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी ही अच्छी होती है। बृहस्पति की फिंगर अगर थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो ये दिखाती है कि इनके अंदर लीडरशिप अच्छी रहेगी, सॉफ्ट लीडरशिप। कभी किसी से जोर ज़बरदस्ती काम ऐसे लोग नहीं कराते हैं, लेकिन सॉफ्ट लीडरशिप, काम चाहिए तो चाहिए, इस तरीके का रहता है इनका। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो सैटर्न की फिंगर भी हल्की सी आपको क्लॉक दिखेगी। क्लॉक होती है, कभी कभार पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या दे देता है, वरना बहुत ज़्यादातर ऐसे लोग स्वस्थ
स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो अब ये तो बात हो गई फिंगर्स की, अब इनकी लाइंस के बारे में बताएंगे। यहाँ पर ये निगेटिव रेखाएं हैं, आपके साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आप अपने घर वालों के लिए उतने अच्छे नहीं रहोगे, या जो रहना चाहिए लेवल उतना अच्छा आपका नहीं रहेगा। ऐसे लोग बाहर वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बाहर वाले ऐसे लोगों की राय को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन घर वाले उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। साथ में ये जो रेखाएं निगेटिव होती हैं, इनको मैं पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। आप किसी भी बंदे के साथ ज़िंदगी में कितना भी अच्छा करोगे, आपको जो उधर से फीडबैक आएगा ना, हमेशा निगेटिव आएगा, आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ऐसा फीडबैक आएगा कि आपका दिल दुखेगा उस चीज़ से। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे कर्म करना छोड़ दें, अच्छे कर्म आप हमेशा लाइफ में कीजिएगा, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। यहाँ पर भी कुछ निगेटिव रेखाएं, तो ऐसे लोग क्या होता है, गॉड में विश्वास तो रखते हैं लेकिन कर्म ही पूजा है, इस तरीके की अप्रोच को लेकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनके सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर भी कई सारी निगेटिव रेखाएं। अगर इनका कोई भी लीगल काम रुकेगा तो वो लीगल काम ऐसे लोगों को परेशान करता है, परेशान भी करता है, अड़चनें भी आती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसा लगता है, और एक बार में काम होने से रोकता है। जब तक उसमें परेशानी ना आए तब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। सूर्य की बात करें तो यहाँ पर है तो ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है, यहाँ पर भी निगेटिव रेखाएं हैं, तो फैमिली पॉलिटिक्स का भी इनको सामना करना पड़ा होगा। फैमिली पॉलिटिक्स के लिए आसपास के लोग ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसा भी थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर पॉजिटिव रेखाएं भी हैं, तो अपने पॉजिटिव बिहेवियर के कारण, अपने कर्म के कारण ऐसे लोग ज़िंदगी में आगे भी अच्छा खासा बढ़ते हैं। अब अगर हम लिटिल फिंगर को देखें तो यहाँ पर भी कुछ रेखाएं हैं, तो ऐसा लगता है कि घर में यूज़लेस चीज़ें ज़्यादा हैं, जिनका यूज़ नहीं है कोई, वो चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो वास्तु दोष का कारण बनती है। इसीलिए यूज़लेस चीज़ें कभी मत खरीदिएगा, वरना वो वास्तु दोष बनेंगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात आपको और बताएंगे, यहाँ पर आपको गैप बनता नजर आएगा, और यहाँ पर आपको नॉर्मल हाथ रखने में अगर गैप बने, ऐसे लोग सुनते सबकी हैं लेकिन करते हमेशा अपने मन की ही हैं, राय सबकी लेंगे लेकिन करेंगे वही जो इनका मन करेगा। उससे पहले एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब करेंगे इनके पर्वतों का विश्लेषण। देखिए, ये हमारी मरकरी माउंट होती है, इसको मरकरी या बुद्ध पर्वत कहते हैं। बुद्ध पर्वत पर अगर आपको कभी भी इस तरीके की रेखाएं नजर आए तो ऐसे लोगों की नेचर बहुत ही, आप कह सकते हैं कि दयावान होते हैं। जिसको जानते होंगे, जिसको नहीं जानते होंगे, इनके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग दूसरों का मदद बहुत करते हैं। चैरिटी में भी गुप्त रूप से दान करना पसंद करते हैं। ये क्या बताती हैं, इनको धन का प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं रहेगा, आपको लिक्विड मनी का प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगा, पैसे आपके पास में हमेशा अच्छे रहेंगे। एक बात आपको और बताएंगे, कभी भी अगर आपको यहाँ से इस तरीके से रेखाएं दिखें तो इनहेरिटेंस के योग भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर आपको एक फिश जैसा सिंबल या उसका उभार अगर आपको देखने के लिए कभी भी मिले तो ऐसे लोग फॉरेन से भी नेम फेम कमा सकते हैं। फॉरेन में जाकर या एमएनसी कंपनी के लिए अगर काम करते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छी इनको ज़िंदगी में लाभ होने की आकांक्षा रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लूप ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इनका, तो इनको जो सोचने का तरीका है, डिसीजन लेने का तरीका है, ये लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। ये वाली जो लाइन्स हैं, आपके पास पैसे अगर एक भी रुपया अगर आपके पास ज़िंदगी में नहीं होगा, जेब में ना हो, फिर भी आपका काम कभी पैसों के कारण नहीं रुकेगा, आपका काम हमेशा चलता रहेगा। और ये अगर इस तरीके की रेखाएं कभी भी, ज़्यादातर आपको नर्स के हाथ में मिलेंगी, जो डॉक्टर्स होते हैं, पाल्मिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनके हाथों में मिलेगी। ये क्या होता है, दूसरे के दुख दर्द को ऐसे लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये भी थोड़ा सा यहाँ से दिखाई देता है। अगर हम इनके देखिए सूर्य की बात करें तो सूर्य पर एक सूर्य रेखा इस तरीके से आ तो रही है, लेकिन एक सिंबल ऐसे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आप बेटर तरीके से समझ पाएँ। और एक सिंबल जिसको फिश का सिंबल बोलते हैं, इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर बनते दिखे, या उभार टाइप की बने, या यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर का सिंबल दिखे, ये काफ़ी अच्छे चिन्ह होते हैं। ये दिखाते हैं कि आप फॉरेन से भी जो है पैसा कमा सकते हैं, नेम फेम आप फॉरेन से भी कमा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हुए देखे गए हैं। एमएनसी के लिए ही अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी ही रिजल्ट मिलेगी। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक रेखा सैटर्न पर जा रही है, तो ये ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएंगे। ऐसे लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और उनको निभाना भी पड़ता है, जिसको उत्तरदायित्व कहते हैं। इसके बाद में क्या है, सूर्य पर एक रेखा ये है, अनदर रेखा ये है, कुछ कुछ रेखाएं इधर उधर से हैं, वो फ़र्क नहीं डालती हैं, उनको निगेटिव रेखाएं बोलते हैं। अगर मुख्य रेखाओं को ऐसे ऐसे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ज़िंदगी में, क्या करना चाहिए, आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको और ज़्यादा लाभ हो सके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक आपको एपेक्स का साइन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा। ये देखिए क्या बताता, अगर यहाँ पर आपको कभी भी एपेक्स का साइन दिखाई दे, ऐसे लोग किसी भी काम को करते हैं तो बहुत ही सलीके से करते हैं, या काम में यूनिकनेस देखने के लिए मिलेगी। सूर्य में यहाँ पर से उभार है, मतलब समझिएगा ऐसा मैंने क्यों कहा, उभार का मतलब होता है उठा होना, सूर्य यहाँ से उठा, जबकि इसको उठा यहाँ से होना चाहिए था। अगर कभी भी सूर्य यहाँ पर से ज़्यादा उठ जाए तो ऐसे लोग थोड़ा सा चिंता करते हैं, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं,
तो ये कैरियर से लेकर के थोड़ी सी चिंताओं को दिखाता है। इसके लिए आप उपाय कीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये मल्टी टैलेंटेड है। कई सारी अगर देखिए रेखा यहाँ पर से अगर आपको देखने के लिए मिले छोटी छोटी, तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। कई सारी फील्ड्स की इनको नॉलेज भी होती है, कई सारे फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम इनके शैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से एक एपेक्स का साइन नज़र आ रहा होगा। ये गॉड की ब्लेसिंग्स को दिखाता है, ईश्वर की कृपा रहना, ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ऑटोमेटिक उसका ये लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या तो फिर ईश्वर जो होता है इनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर हेल्प कर देता है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा यहाँ तक आ गई, तो आपकी कैरियर कभी रुकेगी नहीं। तब तक आपकी कैरियर नहीं रुकेगी जब तक आप खुद जिस दिन खाली बैठ जाओगे उसी दिन रुकेगी। बाद बाकी आपकी कैरियर से रिलेटेड ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती हैं। कैरियर हमेशा ही आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक आपको छोटी सी ट्रायंगल भी देखने के लिए मिलेगी। तो इनके पास में जो संपत्ति रहेगी, जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो करोड़ों में रहेगी। बहुत ज़्यादा ये संपत्ति और प्रॉपर्टी देता है। साथ में ट्रायंगल का अगर यहाँ पर साइन आए, थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस में भी ऐसे लोगों का इंटरेस्ट रहता है। जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, रिसर्च करना, खोजबीन करना, वो थोड़ा सा इनकी हैबिट में रहेगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक रेखा इधर मिल रही है, एक रेखा इधर से ये आ रही है, और इसी में से ऊपर इस तरीके से एक फिश जैसा सिंबल बने या बनता हुआ नजर आए, ये बेस्ट होता है। ये दिखाता है कि ओल्ड एज तक जाते जाते अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाएंगे कि अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद छोड़ करके जाएंगे, और अपना खुद का जीवन भी बहुत अच्छा ये जी करके जाएंगे। इसको ट्राइडेंट का साइन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से साइन बन जाए तो इसको त्रिशूल की आकृति भी बोलते हैं, ट्राइडेंट साइन भी बोलते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट होता है। ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं, एक जगह से नहीं, कई सारे जगहों से, या घर में कमाने वाले कई सारे लोग होते हैं, और पैसे जो होते हैं कई माध्यमों से आते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अगर मल्टीपल प्रोफेशन आपका ना बने जिस दिन, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। अब अगर हम देखें इनका थोड़ा सा बृहस्पति को, तो यहाँ पर से उभार है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है ये, चाहे किसी के भी साथ दे, लेकिन ये रिलेशनशिप में देखिए थोड़े बहुत इश्यूज दे देता है। फैमिली में किसी के भी साथ वो हो सकता है, ये तो कहीं नहीं मुश्किल है कि किसके साथ होगा, लेकिन फैमिली में रिलेशनशिप में तनाव देती। क्यों ऐसा मैंने कह दिया? आपके मन में तुरंत प्रश्न उठना चाहिए कि क्यों है ऐसा, है तो है क्यों, क्यों है ऐसा, कैसे कह दिया। ये जब तक आपके प्रश्न मन में प्रश्न नहीं आएगा तब तक पालमिस्ट्री को लर्न करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए कोई भी चीज़ होती है तो प्रश्न तुरंत आना चाहिए। यहाँ पर से देखो ना, उठी हुई है, उभरी हुई है। अब आप कहेंगे उभरी होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बृहस्पति का उभरा होना नहीं अच्छा होता। अगर बृहस्पति उभर रहा है, सूर्य बहुत ज़्यादा उभरा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो अपने ऊपर प्राउड होती है, यानी कि स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट होता तो जल्दी उसमें झुकना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे लोग इजीली झुकते नहीं है। इसकी वजह से क्या कर रहता है, रिलेशनशिप में तनाव आता है, या तो फिर फैमिली में किसी न किसी से विचार आपके ना मिले, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ज़मीन और आसमान का अंतर आ जाए, या तो फिर बिल्कुल ही रिलेशनशिप ही ख़राब हो जाए, ऐसा भी लगता है। साथ में अगर इस तरीके की सिंबल आए तो ऐसे लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं, खाना बहुत टेस्टी बना लेते हैं, थोड़े से पहनने ओढ़ने के शौकीन भी होते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो आपको दो दो सेलेमन रेखाएं भी देखिए अच्छी नज़र आ रही होंगी। ये मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई। ऐसे लोग अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान होते हैं। किसी भी काम को करेंगे पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे, भले ही थोड़ा काम करें लेकिन निष्ठा के साथ में करते हैं। यहाँ पर से एक आपको रिवर्स लाइन दिखेगी, ये निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। निगेटिव इसकी फल ये रहती है आपकी अगर तबीयत भी खराब है तो भी आपको काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव ये है, ऐसे लोगों को अनसर्टेन गेन भी होता है लाइफ में, अकस्मात धन लाभ कैसे भी हो जाए, या हो सकता है आपके पिताजी आपको बहुत कुछ करके चले जाएं, दे करके चले जाएं, या तो फिर ये भी हो सकता है कि जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी, वहाँ से भी ऐसे लोगों को पैसे मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लगता है यहाँ पर से। एक बात और नोटिस कीजिएगा, कभी भी अगर आपको बृहस्पति के पास में ट्रायंगल का साइन देखने के लिए मिल जाए इस तरीके से जैसे इनके हाथ में बन रही है, ये देखिए क्या बताता है। ऐसे लोग हायर स्टडीज़ भी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि पीएचडी ही हो, पेपर वाली स्टडीज़ नहीं कह रहा हूँ। हायर स्टडीज़ का मतलब रहती ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, किसी से भी सीखे, इंसान से, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से, फेसबुक से। ऐसे लोग ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल लर्निंग सोर्सेज के लिए करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी हैबिट रहेगी। यहाँ पर से देखेंगे एक रेखा आपको इस तरीके से टूटती हुई नजर आएगी, इसी के सहायता से बन भी रहा था ट्रायंगल का साइन। तो ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षी तो बहुत हैं, लेकिन कभी भी बीच में टूट जाए तो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एफर्ट्स इनको बहुत ज़्यादा लाइफ में देने पड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी चाहते हो उसके लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। एक बात और नोटिस कीजिएगा, एक रेखा ये गई, अनदर रेखा इस तरीके से हल्की जा रही, दो रेखा इस तरीके से। अगर यहाँ पे इतना बड़ा सा स्क्वायर बने या बनता हुआ भी नजर आए तो ऐसे लोगों की समाज में या इनके पिता की समाज में जो मान प्रतिष्ठा होती है वो अच्छी होती है। और क्या फ़ायदा होता है अगर इस तरीके की बड़ी सी अगर आपको स्क्वायर का साइन मिले, ये दिखाता है कि अगर आप किसी को कुछ समझाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझा पाओगे। यहाँ पर से एक रेखा आपको इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी, ये लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ेगा ये ऑटोमेटिक अपने आप ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट हो जाएंगे। एक रेखा ये भी है, तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जल्दी किसी के सामने हाथ ऐसे लोग नहीं फैलाते हैं।
अब अगर हम बात करें इनके थोड़ा सा मंगलों की कि इनके में मंगल क्या बताते हैं, तो हाथ में 2 मंगल होते हैं, ये निम्न मंगल, ये बाहरी मंगल। निम्न मंगल की हम पहले बात करेंगे। निम्न मंगल इनकी अच्छी है, हल्के से मांगलिक आपको नज़र आ रहे होंगे ये, तो मंगल की आपके ऊपर प्रभाव रहेगी। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजंस को मत लीजिएगा कभी भी, वहाँ से नुकसान होती है, कुछ चीज़ें अपना टाइम हमेशा लेती हैं। इसके बाद में अगर आप मंगल देखेंगे तो उभरी हुई है, तो ज़िंदगी में साहस रहता है, किसी भी चीज़ से डरते नहीं ऐसे लोग। और क्या एक फ़ायदा होता है, मंगल भूमि का भी कारक होता है, तो ऐसे लोगों के पास में प्रॉपर्टी कह लीजिए, भूमि कह लीजिए, बहुत अच्छी मात्रा में रहती है। मंगल से अगर आप मंगल रेखा देखेंगे तो बहुत अच्छी निकल रही है इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को पशु पक्षी जीव जंतु इन सब से भी प्राकृतिक रूप से प्रेम होता है, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं। तो अगर आप कोई पेट पालते हैं या आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक अगर डॉग रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक्वेरियम अपने घर में रखना चाहें फिश का, वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप डॉग को डेली डेली रोटी भी खिलाएं तो जो राहु की प्रॉब्लम होती है ना, इसको काफ़ी हद तक दूर कर देता है। एक बात आपको और अच्छी बताएंगे, राहु रेखाओं की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये मंगल रेखा काफ़ी हद तक अपने ऊपर ले लेती है, जीवन रेखा तक उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पहुंचने नहीं देती है। इसीलिए इनको बहुत लकी माना जाता है और ये ताउम्र बनी रहेगी, ज़िंदगी भर आपको किसी न किसी का साथ मिलेगा। शुक्र पर भी बहुत अच्छा सा आपको एक फ़िश का सिंबल नज़र आ रहा होगा, इस तरीके का अगर फ़िश का सिंबल शुक्र पर मिल जाए तो बहुत रेयर मिलता है ये। तो ज़िंदगी में जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं आपके पास में सारी की सारी रहेंगी, एक भी में भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों के शौक़ भी बड़े महंगे रहते हैं, बहुत महंगे हाई फाई शौक़ रहते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड फ़ोन, ब्रांडेड गाड़ी, एक से एक लग्जरी आइटम्स ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अब अगर हम बाहरी मंगल की थोड़ा बात करें तो बाहरी मंगल में आपको कुछ कुछ रेखाएं इधर की ओर हैं, इनको मैं निगेटिव मानूंगा। ऐसे लोगों के घर में जो स्त्रियां होती हैं या इनकी हो सकता है वाइफ भी होती हैं, उनमें उन लोगों का जो स्वभाव रहती है, मूडी हो जाते हैं या तो फिर आगे जाके समय के साथ बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ से देखने के लिए मिलता है। एक बात और भी नोटिस कीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेखाएं इस तरीके से देखने के लिए मिले तो ये कोर्ट केस कचहरी भी करवा देता है। फैमिली में किसी न किसी के ऊपर कभी ना कभी कोर्ट केस कचहरी पूरी ज़िंदगी में हो जरूर जाता है। अब अगर हम शुक्र की बात करें तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इनके लाइफ में जितनी भी ऐश्वर्य की चीज़ें रहेंगी, यहाँ पर से बहुत सारी आपको पॉजिटिव रेखाएं दिखेंगी और बहुत सारी निगेटिव रेखाएं यहाँ पर इस तरीके से जाल की आकृति बन रही है। तो बहुत सारे लोग देखिए यही बताते रहते हैं कि बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव, लेकिन ये भी तो देख लीजिए कि बन क्या रहा है, ये जाल का साइन है। तो इसीलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी थोड़ा सा जुड़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप अपने आप खुद सोचेंगे कि ये मैं कहाँ किस तरीके की ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा होता है ऐसे लोगों के साथ में। इसीलिए स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट कीजिएगा। और अगर आप शुक्रवार के दिन चीनी का दान करते हैं, जो मीठा चीनी होता है, शक्कर होता है, भले कप भर दे दीजिए, तो मिठास देने से, ज़िंदगी में मिठास का दान करने से आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ रिटर्न होती है। और अगर आप और आपकी वाइफ एक ही कटोरी में खीर बना करके शुक्रवार के दिन खाएं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, वहाँ से शुक्र का और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में एक जो सबसे बैड साइन होता है वो यही हो सकता है। उसके बाद में एक ऐसे दीप का निशान बनता है, ये भी वन ऑफ द रोस्ट साइन होता है। तो ये इसमें से एक रोस्ट साइन है आपके यहाँ पर। तो क्या होता है, अगर कुछ बहुत अच्छी भी चीज़ें होती हैं तो ऐसे लोग थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, कुछ ज़िंदगी के डिसीजंस को इमोशनली भी लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ट्रैवलिंग की लाइन्स बहुत हैं, तो इनको ज़िंदगी में यात्राएँ करने का जो सुख होगा बहुत मिलेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए 108 बार, तो ये आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, नदी तालाब में नहाने आपको नहीं जाना है, मेरी तरफ से बहुत हार्डली मना है, स्ट्रांगली मना है। इसके बाद में चंद्रमा से कुछ कुछ रेखाएं इधर है, तो आपको यात्राएं करने का बहुत सारा मौका मिलेगा लाइफ में। ऐसे लोगों को हवाई यात्रा करने का भी सुख ज़िंदगी में प्राप्त होता है। तो ठीक है, और अपनी योजनाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन मत कीजिएगा। अब अगर हम बात करें इनकी मुख्य रेखाओं की कि इनकी मुख्य रेखाएं में क्या बताती हैं, सबसे पहले तो इनकी हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो बनावट में आपको अच्छी लग रही होगी। आप कहोगे ये तो ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर से है। देखिए, मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आपके मन में तुरंत प्रश्न उठना चाहिए, आप कहीं कैसे कह देते हो कहीं पर प्रॉब्लम नज़र आ रहा नहीं आ रहा। देखिए, ये जो है यहाँ पर से काफ़ी डार्क हो गई है, यहाँ पर से, ठीक है। इसके बाद में आगे जाकर स्मूथ है, मेरी बात को समझिएगा। मैं इसको पहले इस तरीके से कर देता हूँ। एक आप रेखा यहाँ पर की देखो, पतली सी है, ठीक है ना, पतली है इस तरीके से, इतना आया होगा आपको समझ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डार्क है, इसकी जो कलर है ब्राउन है, खुरदुरापन एक आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, जैसे नहीं होता खुरदुरा होना। तो कभी भी अगर हृदय रेखा बुध के नीचे, ये जो एरिया है ना आपकी बुध की कहलाएगी, इसके नीचे खुरदुरी हो जाए तो ज़िंदगी में ऐसे लोग कुछ डिसीजंस ऐसे भी ले लेते हैं जो इन्हें नहीं लेने चाहिए।
उन डिसीजंस की वजह से भी ऐसे लोग परेशान रहते हैं। और खुद के जो घर वाले होते हैं या खुद के जानने वाले होते हैं, अगर आप छोटा भी गलती करोगे ना तो आपको मेंटली टॉर्चर करना, टोंट मारना। अगर आप दूर रहते हैं तो बात अलग है, वरना ये चीज़ें भी ज़िंदगी में होती हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और क्विकनेस उसमें मत दिखाइएगा। अब अगर हम आपकी हृदय रेखा देखें तो लेंथ से बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं, जो बात होती है स्पष्टली मुंह पे बोल देते हैं। और कुछ कुछ रेखाएं निगेटिव हैं, तो ये दिखाती है लाइफ में बहुत लोगों के लिए आपने अच्छा किया है, लेकिन उसका जो फीडबैक आया है वो थोड़ा निगेटिव आया। यहाँ पर से कई सारी रेखाएं दिखती हैं, तो ऐसे लोगों के एक से अधिक इमोशनल अटैचमेंट्स भी हो जाते हैं। अब अगर हम देखें, या एक बात और बताएंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो अच्छी बात है, वरना क्या होता है एक दो बार लाइफ में हमारे इमोशनल अटैचमेंट्स होकर छूट जाते हैं, फिर हमारा शादी होता है, टूट जाते हैं, जो हमारा दिल रहती है वो टूट जाती है। अब अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन में शुरुआत में प्रॉब्लम है। ये आपके मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए, आप क्या बताते रहते हो, कहीं पर प्रॉब्लम कहीं पर कुछ। देखिए इसका कारण है, कारण क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको छोटे छोटे दीप के निशान नजर आएंगे। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने चाइल्डहुड में कोई स्ट्रगल नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, मेंटल टेंशन का सामना इन्होंने किया है। टीन एज में आप कह सकते हैं इस तरीके की रेखाएं अगर काट काट के आगे बढ़े, दीप के निशान आ जाएं, तो ये भी दिखाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ऐसे लोग अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करते, बचपन में भी अपने अंदर रख लेते हैं। माइंड लाइन अगर लंबी हो तो ऐसे लोग वैसे तो स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन अगर ये कोई सीक्रेट छुपाएंगे तो कोई जान भी नहीं सकता इन्होंने क्या छुपाया हुआ है। लंबी मस्तिष्क रेखा है तो याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे लोगों के पास में क्विक मिलता है, जल्दी मिल जाती है। और क्या रहता है, परमानेंट तरीके की आपको काम करनी चाहिए। आप कोई भी ज़िंदगी में काम करना, परमानेंट करना, ऑटोमेटिक ही आपको इस तरीके की काम मिलनी चाहिए जो कि परमानेंट टाइप की हो, वहीं से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस भी करते हैं तो अगर पुश्तैनी बिजनेस है तो अच्छा है, वरना अगर पुश्तैनी नहीं हो तो उसमें देखिए नुकसान भी, शुरुआत में नुकसान होगा, उसके बाद में फिर फ़ायदा देना शुरू करेगा। माइंड लाइन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इतना जो पोर्शन है आपको अपने आप ही दिख रहा होगा, इसका कलर ही अलग है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्मूथली आगे चला गया, यहाँ पर इनके कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। तो लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये लगभग 38 आप मान लीजिए, 38 हार्डली 38 या 39 है, आप ले लो एक साल और, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं तो माइंड पे पकड़ अच्छी बैठती है। अब अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो ये इनकी जीवन की रेखा है, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, अच्छी है, बनावट इसकी काफ़ी बेटर है। बेटर हो तो ये यही वाली अच्छी होती है। ये दिखाता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। थोड़ा बहुत तो बीमार देखिए सभी लोग होते हैं, मैं भी होता हूँ, सभी लोग होते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में जब मंगल रेखा की इस तरीके से प्रोटेक्शन हो तो अगर कोई छोटा मोटा बीमारी आता भी है तो उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। तो हेल्थ का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो एक रेखा है, इसमें फिश जैसा सिंबल आपको जीवन रेखा पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी अच्छा है, जब ऐसे लोग राइज करना शुरू करते हैं तो 10-20 लेवल का जो जंप होता है अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छा राइज करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब अगर हम इनकी फेथ लाइन की बात करें तो फेथ लाइन इनकी इस तरीके से है, केतु के पास से हो तो ऐसे लोग बचपन से ही समझदार जल्दी हो जाते हैं या इंटेलिजेंट काफ़ी होते हैं, और धन भी कमाने की जो लालसा होती है वो जल्दी हो जाती है। आगे जाकर मल्टीपल है तो ये दिखाता है कि इनका मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज रहेगा, पैसे कई माध्यमों से ऐसे लोग कमा सकते हैं, बिजनेस से, जॉब से, और कई सारे बिजनेस हो गए, छोटे मोटे और काम डाल दिए, तो पैसों की आपको ज़िंदगी में इसीलिए दिक्कत नहीं होगी। फेथ लाइन आपकी अच्छी है बिल्कुल। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक कट तो ये लगी, अनदर कट ये लगी। पहला था 35 के आसपास, दूसरा है 36 के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग नज़र आएगा 39 के आसपास। इसके बाद में यहाँ पर कोई लॉस को दिखाता है, लॉस या तो कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को। ये कब का दिखाता, 41 के आसपास का, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर एक स्टार का साइन है। स्टार का साइन कैसे बन रहा है, आपके मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए, यहाँ पर तो कोई स्टार नज़र नहीं आ रहा। देखिए ये हो गई आपकी भाग्य रेखा, ठीक है, इतना आपको आया समझ में। इसके बाद में ये आपकी माइंड लाइन है। इसके बाद में ये जो रेखा काट रही है तो इससे स्टार का निर्माण हो गया। राहु क्षेत्र पर स्टार बने तो ऐसे लोगों को अकस्मात धन लाभ होता है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको कभी भी अचानक से धन लाभ हो उसको कहीं ना कहीं लगा देना, वरना वो पैसा अगर राहु आपको कुछ देता है ना तो वो ले भी लेता है, इसीलिए पैसा अपना कहीं लगा देना, फिक्स कर देना, तो वहाँ से आपको लाभ होगा। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो इनकी एक रेखा ये इस तरीके से जा रही है, ये जो है इसने मनी ट्रायंगल कंप्लीट किया हुआ, भाग्य रेखा से निकली अच्छी है। बिजनेस भी आप कर सकते हो, पैसे रहेंगे आपके पास में, बैंक बैलेंस आपके पास में बहुत अच्छी रहेगी, कुछ कुछ इधर भी हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। साथ में इस तरीके से ये कवर है, तो ये भी यहाँ पर अगर स्क्वायर का साइन बन जाए, फिर जैसा कोई साइन बन जाए तो हमेशा कवर रहते हैं। तो क्या रहेगा कि आपका करियर हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। अभी आपको है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कभी भी मुख्य रेखा में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम आ जाता है। दो रेखाएं इधर भी जा रही तो बिजनेस ओरिएंटेड रहेंगे आप, काफ़ी अच्छी पाम है आपकी।
थोड़ा सा उल्टे हाथ की और बात करेंगे। उल्टे हाथ में बस हम आपकी मुख्य मुख्य चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुध आपका ठीक है, ठीक ठाक बुध है। यहाँ पे लूप का भी अच्छी निशान है, इसको लूप ऑफ ह्यूमर बोलते हैं, अच्छा साइन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको लाइंस भी नजर आएंगी। तो पैसों का कमी आपको नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, पैसों का दिक्कत आपको लाइफ में नहीं रहेगा। साथ में ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बुध अच्छा है, बुध जब अच्छा होता है ना तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई सारे कामों को एक साथ भी कर सकते हैं, ये भी आपकी अच्छी खासी खासियत रहेगी। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है। इस तरीके से अगर काफ़ी बड़ी सी अगर ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिले इधर भी और इधर भी, तो हो सकता है इनके पास में ज़मीन जायदाद खेती वगैरह बहुत हो, और खुद का घर भी होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसमें एक प्रॉब्लम है, समझिएगा, सूर्य जो रेखा ये डल है, उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो लाइफ में कितनी भी ये मेहनत कर लें, चाहे कितना काम कर लें, चाहे जितना बड़ा नाम कर लें, लेकिन जिस लेवल का नेम फेम होना चाहिए वो इनको मिलने में प्रॉब्लम आती है अगर मुख्य सूर्य रेखा डल हो। जैसे ये एक ऐसी रेखा है, ऐसी अगर यहाँ पर भी होती, भले पतली होती थोड़ी सी, अगर ऐसी होती तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैं आपको थोड़े से सूर्य के उपाय करवाऊंगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो एपेक्स का साइन है, तो हर एक काम को बहुत सीरियस तरीके से करना, ये आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी रहेगी। अच्छे तरीके से करना, सीरियस तरीके से करना। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक रेखा भाग्य रेखा ये जा रही है, इसमें से एक लाइन ये गई सूर्य क्षेत्र की तरफ, दूसरी लाइन गई बृहस्पति की तरफ। तो ज़िंदगी में बृहस्पति की तरफ जाए तो कैरियर से सेटिस्फैक्शन, सूर्य की तरफ जाए तो मल्टीपल प्रोफेशन ऑफ इनकम, कई सारी चीज़ों से ऐसे लोग पैसे कमाते हैं, या घर में पैसे कई माध्यमों से आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा एपेक्स का साइन है, तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ बना रहता है, इसीलिए टाइम टू टाइम अपने ईष्ट की आराधना करिएगा, लाभ होगा। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो बहुत उभरी है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। अगर कोई भी पर्वत बृहस्पति ज़्यादा उभर जाए, स्पेशली स्त्रियों का अगर ज़्यादा उभर जाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि घर में जो होते हैं उनकी कई सारे लोगों से फिर नहीं बनती है, विचार नहीं मिलते। आपके में भी ऐसी सिचुएशन है तो कोई ना कोई एक बंदे से आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जमेगी, या रिलेशनशिप में विचारों का मिलना थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता शुरुआत में। कुछ कुछ रेखाएं इस तरीके से हैं, ये वाली निगेटिव है, तो लाइफ में अनसर्टेन गेन कराएगी, लेकिन क्या होगा, तबीयत खराब होने पर भी काम करवाएगी। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो ये भी है, ये दिखाता है कि महत्वाकांक्षी हैं आप और जल्दी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, दूसरे का मदद कर देंगे लेकिन खुद मदद नहीं लेंगे। अब अगर हम मंगल को देखें तो मंगल पर भी एक इस तरीके से क्रॉस का साइन आ रहा, तो कभी भी लाइफ में लड़ाई झगड़ा किसी से मत कीजिएगा, वरना आपको उल्टा नुकसान करवा देगा। और अगर प्रॉपर्टी घर खरीदते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, भूमि से रिलेटेड कभी कभी विवाद का सामना करना पड़ता है। आप करें या आपके पिताजी करें, वहाँ से थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। इसीलिए कोई भी अगर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे तो उसको थोड़ा सा ठीक ही ठाक उसमें कंडीशन में लीजिए, उस पर कोई केस वगैरह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ रेखाएं यहाँ पर भी हैं, तो घर में जो फीमेल्स होती हैं उनका थोड़ा सा जो स्वभाव रहता है वो क्रोधी हो जाता है। माइंड लाइन पर भी अगर आप देखोगे तो कभी भी माइंड लाइन इस तरीके के सिंबल पर जैसे इनकी खत्म हो रही है, यव के साइन के साथ खत्म हो, इनोवेटिव तो बहुत होते हैं लेकिन उन चीज़ों को रियल ज़िंदगी में उतारने में थोड़ा सा आता है प्रॉब्लम, इसीलिए आप थोड़ा मेडिटेशन भी कीजिएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो इनके मंगल से मंगल रेखा बहुत अच्छी निकल रही है। अगर आप कोई पेट पालते हैं तो पाल लीजिए, उससे क्या होगा, राहु रेखाओं की जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक वो ऑटोमेटिक, वो जो पेट होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होता है। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी रेखाएं, तो ज़िंदगी में लग्जरी की कमी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आपके पास में रहेंगी, जो भी हो सकती हैं, जितनी भी हो सकती हैं सारी रहेंगी। लेकिन कभी भी अगर जाली टाइप का आकृति बन जाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली क्षेत्र में भी मैं जाने का थोड़ा सा सजेशन दूंगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो नीचे से बहुत सारी अच्छी रेखाएँ, तो लाइफ में टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, लेकिन इतने क्षेत्र में आपको गायब दिखेंगी। फिर अचानक से ताबड़तोड़ इनकी जो है स्टार्ट हुई है, कब तक का दिखाता है, लगभग आप 39 से 40 मान लीजिए, यहाँ के बाद से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो लाइफ में आपको मिलेंगी। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें तो इमोशनल है ये, अगर चंद्रमा बिल्कुल राउंड हो जाए तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, माता से ज़्यादा ऐसे लोगों का इमोशनल कनेक्शन रहता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो कई सारी ट्रैवलिंग लाइंस इस तरीके की चंद्रमा पे लाइंस हो, यहाँ पर जो होती हैं ये हो जाती हैं निगेटिव लाइन, वो होती है मंगल की। कभी भी चंद्र की क्षेत्र होता है ना, हमारा ये होता है, तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो आपको यात्रा करने का जो मौका है वो ज़िंदगी में बहुत मिलेगा। मुख्य रेखाओं में देखें तो आपकी ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा आपकी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में यहाँ पर भी एक ट्रायंगल का साइन है, तो प्रॉपर्टी आपके पास में बहुत रहेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। साथ में उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगी। एक रेखा देखिए नीचे जा रही है, कुछ कुछ रेखाएं जब नीचे जाने लगे तो इमोशनल सेटबैक मिलता है, अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलता है। माइंड लाइन की बात करें तो ये खाने पीने के बहुत शौकीन है, इनको खाना अच्छा खाना पसंद होगा। कभी भी माइंड लाइन अगर ऐसे जाए जैसे इनका जा रहा है ना, ये इस तरीके से, अगर यहाँ पर ये जो पिलर बन जाता है सूर्य क्षेत्र के नीचे बन रहा है, तो ज़िंदगी में फेम और नाम के लिए ऐसे लोग ज़्यादा अपने कोशिश करते हैं कि वो मिले, और पैसों के लिए भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से भी उभरी हुई है। अगर सैटर्न के ठीक नीचे उभर जाए या उठ जाए माइंड लाइन तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा।
माइंड लाइन में इनके इस वाली माइंड लाइन कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक सिंबल इस तरीके से बन जाती है, ये बस आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, या ऐसे लोग सोचते फिर ज़्यादा हैं। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग का भी मैंने प्रॉब्लम देखा है। अब अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो स्पष्ट जीवन रेखा है, राहु रेखाओं की वार है, लेकिन उतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल रेखा है, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ का हमें कोई भी इश्यूज़ नहीं लगता होता, तो मैं आपको ऑटोमेटिक अपने आप बता देता। अगर हम इनकी इसको बोलते हैं हम भाग्य रेखा। भाग्य रेखा शुरुआत में मोटी है, तो स्ट्रगल करवाया है लाइफ में। अगर कोई भी रेखा भाग्य रेखा का शुरुआत में मोटी हो जाए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके अच्छी हो जाए, पतली सी रेखा आगे बढ़ जाए, तो यही अच्छी होती है ज़िंदगी में। पहले फेज़ में स्ट्रगल बहुत होता है चीज़ों को समझने के लिए, उसके बाद में काफ़ी अच्छा जीवन लीड करते हैं। भाग्य रेखा में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक भाग्य रेखा है। यहाँ पर कुछ राहु रेखाओं की वार है, ये वाला दिखाता है आपका अभी एग्जैक्टली टाइम 36 के आसपास का। इसके बाद में भी प्रॉब्लम आएगा आपको 39 के आसपास का। इसके बाद में और ध्यान रखिएगा, अगेन स्टार का साइन इसने बना दिया है, तो अनसर्टेन लाभ भी करवा सकता है, लेकिन उस पैसे को लगा दीजिएगा कहीं ना कहीं, अपने पास रखेंगे तो खर्च हो जाएगा। भाग्य रेखा में बहुत सारी रेखाएं बाहर से मर्ज हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को घर से ज़्यादा बाहर वालों से लाभ होता है। एग्जैक्टली 37 पर आपको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रेखा अगर बाहर से मर्ज कर जाती है ना, तो ऐसे लोगों को लाभ होता है। तो 37 पे आपके लाइफ में कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक रेखा ये जा रही है, अनदर रेखा इस तरीके से जा रही है। इस तरीके की भी रेखाएं हों तो बिज़नेस कर सकते हैं ऐसे लोग। बिज़नेस करने की जो सेंस होती है वो बेटर रहती है इनके अंदर। एक बात फिर से ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपने लिखा था करियर और प्रोफेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैंने इस चीज़ पे आपके ज़्यादा फोकस किया है। प्रोफेशन आपका मल्टीपल रहेगा, अगर अभी तक नहीं है तो आगे जा करके ऑटोमेटिक ये चीज़ देखिए ज़िंदगी में घटित होते हैं हमारे। और जो करियर में आपको जो अच्छी ग्रोथ मिलेगी ये आपको 37 पर मिलेगी, लेकिन जो मैंने आयु आपको थोड़ी सी बताई हैं, जहाँ जहाँ पे कटेज एंड क्रॉसेस लगे हैं वहाँ पर कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना, और अगर करते हैं तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को देख करके करना। जो अच्छी ग्रोथ होगी आपकी वो 41 के बाद में हमें ज़्यादा अच्छी दिखती है। 39 आप कह लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 39-41 तक आते आते आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। क्योंकि भाग्य रेखा अगर कभी भी इस तरीके की ब्रांचेस हों तो ये आपने मेरे चैनल पे बहुत कम, रेयर है। मैंने आपका पाम पहले बताया था देख करके कि रेयर पाम है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। और आप इसलिए एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं क्योंकि आप गुरु बृहस्पति से रूल्ड हैं। सबसे पहले तो आपका 3 तारीख को जन्म हुआ है, उसके बाद में आपका तीसरे मंथ में ही जन्म हुआ है, तो 3 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाता है तो देव गुरु हैं, ये सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट उनको कहा जाता है। तो ये क्रिएटिविटी के ही मालिक हैं। तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आए बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको सोल्यूशन जल्दी दे देते हैं, ये रहता है। मैं भी 3 नंबर से रूल्ड हूँ। उसके बाद में है विद जॉब ETC। फिर भी कोई भी प्रश्न रह जाए किसी वक्त आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये थी आपकी पाम की एनालिसिस। कोशिश की कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। फिर भी कुछ भी रह जाता है तो आप हमें मैसेज छोड़ दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। जो भी उपाय वो सारे मैं आपको हाथों से लिख कर भेजूंगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ईश्वर दूर करे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। इतना मैं प्रॉमिस जरूर करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ ही देखते हो तो हस्तरेखा देखना मैं आपको सिखा दूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।